हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस जेई का। ठीक है, तो हमने सर्वे का 3 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा चौथा वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं जल्द ही नॉन टेक का भी क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। जो कंपास सर्वेइंग होता है उसमें लोकल अट्रैक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किसकी वजह से कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण मौजूद हो सकता है, बताइए। ए लॉस ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द निडल, बी इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, सी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट, या डी फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पाइवेट। कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका, देखिए ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका कंपास है, ये आपका कंपास हुआ। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये आपका नीडल है। ठीक है, अब क्या होगा कि कंपास के अगल बगल कोई भी मेटल या नॉन मेटल, सॉरी मेटल या मैग्नेटिक होगा तो क्या करेगा, ये नीडल अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डाइवर्ट करेगा, समझ में आया? तो वही डाइवर्ट होके यहाँ से डाइवर्ट होकर यहाँ पर आ जाता है ऐसे। ठीक है, डाइवर्ट होके इधर हो गया, तो यही जो डाइवर्ट होके जो यहाँ पर आता है वही हमारा किसके कारण होता है, लोकल अट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, और लोकल अट्रैक्शन के सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका इसके सामने, इसके लोकल में इसके अगल बगल होगा स्टील पाइप, या फिर अंडरग्राउंड जो पाइप होता है आयरन का अंडरग्राउंड पाइप, या फिर हो गया आपका कोई भी मेटल। ठीक है, चेन हो गया, चेन हो गया, टेप हो गया, या फिर आपका कोई भी स्टील स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, या फिर करंट कैरिंग जो वायर होता है उसमें भी, जो वायर होता है उसके अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का तार होता है ना, वो भी हो सकता है। तो ये आपके सोर्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग में एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टैप इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज एंड इज हाईली प्रिसीज। निम्न में से कौन सा फीता तापमान परिवर्तन से कम प्रभावित होता है और उच्च परिशुद्ध है, बताइए। उस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होगा और एक्यूरेसी भी सही होगा। कौन सा फीता? ए लाइनन टेप, बी मेटालिक टेप, सी स्टील टेप, या डी इनवार टेप, बताइए। तो इसमें होगा आपका डी इनवार टेप। और इनवार टेप कैसे बना होता है, तो इसमें ये आयरन प्लस निकल से बना होता है। ठीक है, आयरन की मात्रा कितनी होती है, 64%, और निकल की मात्रा 36%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। निम्न में से कौन सी श्रृंखला मापन में बाधा उत्पन्न करती है लेकिन आरेखन में बाधा नहीं उत्पन्न करती है। मतलब कि ऑब्स्टेकल टू चैनिंग, मतलब कि चैनिंग करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करती है लेकिन रेंजिंग में नहीं करती है। तो चैनिंग करेंगे तो चैनिंग तो सरफेस पे ही होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा, ए रिवर, बी हिल, सी बिल्डिंग, या डी ग्राउंड।
बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए, इज एन ऑब्स्टेकल टू चैनिंग, चैनिंग में बाधा करती है। तो रिवर में हम कहाँ चैनिंग करेंगे, पानी में। तो चैनिंग में हम सॉरी क्या कहते हैं, रिवर में हम चैनिंग नहीं कर सकते हैं। यही लिखा ऑब्स्टेकल टू चैनिंग, यानी चैनिंग में बाधा है, क्या है, रिवर में। बाकी हिल, ग्राउंड और बिल्डिंग में को कर सकते हैं। ठीक है, हिल पे कर सकते हैं, ग्राउंड में कर सकते हैं और बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर डायरेक्टली मेड इन द फील्ड। सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट को मेजर नहीं करते हैं। किस सर्वेइंग में, लैंड सर्वेइंग, चैन सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सर्वेइंग या टोपोग्राफिकल सर्वे, बताइए। तो ये होता है आपका चैन सर्वेइंग में, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। ठीक है, आप चैन से क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग सर्वे में क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे में आपका हो जाएगा जैसे कि डैम, हाईवे, ठीक, रिवर सॉरी रोड, ब्रिज, इसमें क्या हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे होगा। ठीक है, और टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा माउंटेन। ठीक है, टोपोग्राफिकल में हो जाएगा आपका माउंटेन, रिवर और पॉन्ड्स ईटीसी। ठीक है, चलिए ये आपका क्या टोपोग्राफिकल हो गया, स्थलाकृति। चलिए नेक्स्ट देखिए। और दोस्तों जो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो नहीं देखा है, जाके शुरू से देख ले। ठीक है, बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे लाइन इज नोन एज, सर्वेक्षण रेखा के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी जरी रेखा क्या कहलाती है। तो इस ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो रेस्ट वीडियो बचा हुआ है उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जैसे फ्रेमवर्क हुआ आपका, ठीक है, तो इसमें आपकी जो सबसे लंबी रेखा होती है ये वाली, यही क्या होती है, बेस लाइन कहलाती है। तो लॉन्गेस्ट चेन लाइन, तो सबसे लंबी रेखा कौन सी है, यही बेस लाइन होती है। ठीक है, और देखिए आप देख लीजिए वीडियो को, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन मैंने इसको डिटेल में बताया। ठीक है, तो क्या हर क्वेश्चन को हर बार डिटेल में बताना, आप प्रीवियस वीडियो को देखा कीजिए, एक क्रम से मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्ट है। देखिए अगला सवाल, अ लाइनेन टेप विच इज रेनफोर्स्ड विथ कॉपर और ब्रास वायर इज टर्म एज, वह चैन या सूत के फीते जो कापर या ब्रास से मिलकर बनी होती है जानी जाती है। ए लाइनेन टेप, बी मेटालिक टेप, सी इनवा टेप या डी स्टील टेप, कौन सा होगा। तो ये होगा आपका मेटालिक टेप। ठीक है, देखिए मेटालिक टेप में क्या होता है, सूता के पट्टी पर 12 से 15 mm, जैसे एक सूत था, तो इसको पट्टी बना लिया जाता है। ठीक है, 12 से 15 mm का। ठीक है, और इसी पे क्या करते हैं, वार्निश का लेप लगा देते हैं। ठीक है, सूते के पट्टी पर वार्निश का लेप लगा देंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, कितना होता है ये, 12 से 15 mm, 12 से 15 mm। ठीक है, और जब ये सूख जाएगा तो ये आपका फीते का काम करने लगेगा। और ये मीट्रिक में इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर में बनाया जाता है, या 20 मीटर में, या 30 मीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज ओपन क्रॉस स्टाफ यूज फॉर सेटिंग आउट, स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला खुला क्रॉस स्टाफ क्या है।
बताइए, ए लॉन्ग ऑफसेट, बी शॉर्ट ऑफसेट, सी ऑब्लिक ऑफसेट, या डी नॉन ऑफ दीज। स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला है खुला क्रॉस स्टाफ। बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा आपका लॉन्ग ऑफसेट। ऑफसेट पता है ना क्या होता है, तो वही होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेमवर्क हुआ, ये आपका बेस लाइन होगा, तो बेस लाइन से ही जो हम ये बिल्डिंग हुआ या फिर ट्री हुआ, कुछ भी को मेज़र करने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट डालते हैं। देखिए यहाँ बता दें, मान लीजिए आपका फ्रेमवर्क हुआ, ये आपका बेस लाइन हुआ, ये आपका मेन लाइन हुआ, पता ही है, ठीक। तो ये जो बेस लाइन होती है ना, इसी पे खसका डालते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग हो, ये ट्री हो गया, या फिर ये रोड हो गया, या फिर ये बिल्डिंग हो गया, ठीक। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये खसका यहाँ पे डालिएगा 90 डिग्री का लॉन्ग ऑफसेट। तो क्या होगा, ये रोड का एग्जैक्ट डिटेल सर्वे पता चल जाएगा। या फिर ट्री का पता करना होगा तो यहाँ से आप ये ट्री पे डालिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑफसेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू। इमारत एक बाधा होती है। इमारत किस में बाधा होती है बताइए। ए बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग में, बी चैनिंग बट नॉट रेंजिंग, सी चैनिंग बट नॉट चैनिंग, सी रेंजिंग बट नॉट चैनिंग, या डी नाइदर चैनिंग नॉर रेंजिंग। बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। देखिए बिल्डिंग बाधा होती है, किस में होती है, तो देखिए चैनिंग में भी होती है। चैनिंग कीजिएगा, यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगी, चैनिंग करने में दिक्कत होती है ना, ठीक है। और रेंजिंग करिएगा तो यहाँ दिखेगा ही नहीं बिल्डिंग के कारण। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम देख नहीं सकते, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को नहीं देख पाएंगे तो रेंजिंग भी नहीं कर पाएंगे और ना चैनिंग कर पाएंगे। तो बिल्डिंग एन ऑब्स्टेकल टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा, द लिस्ट काउंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास। जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है बताइए। बताइए क्या होगा, द लिस्ट काउंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास। 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, या 15 सेकेंड। ये होगा आपका 15 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट यूजफुल कंपास इन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। तो सबसे यूजफुल कौन सा कंपास है, सर्वेइंग कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, थ्रो कंपास, या ट्यूबुलर कंपास। बताइए कौन सा होगा। तो सबसे यूजफुल होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उसका नीडल भी ब्रॉड होता है, और सर्वेयर जो कंपास है उसका नीडल जो होता है वो एज बार टाइप होता है पहला। और दूसरा होता क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में जो ट्राइपोड होता है उसको ट्राइपोड में और मे नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब ट्राइपोड जो होता है उसको प्रोवाइड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सर्वे कंपास में क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी विदाउट ए ट्राइपोड। बिना ट्राइपोड के इंस्ट्रूमेंट नहीं सेट होगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी विदाउट ए ट्राइपोड। चलिए नेक्स्ट, तो प्रिज्मेटिक कंपास हमारा यूजफुल होता है। अगला देखिए, लोकल अट्रैक्शन ऑन ए कंपास इज ड्यू टू। तो लोकल अट्रैक्शन हमने बताया था किस कारण से होता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी, करेंट, नॉन ऑफ दीज। बताइए। तो ये होगा आपका मेटालिक ऑब्जेक्ट। बताया था ना, लोकल मेटालिक ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई मैग्नेट हो गया तो होता है ना लोकल अट्रैक्शन।
और ये करंट से नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ग्रेविटी से होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन इन ए टैप इज गिवन बाय, क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो इसमें देखिए ये जो सेक का है ना, उस करेक्शन फॉर पुल, तो एक फॉर्मूला है, टेप में खिंचा होता तनाव के कारण शुद्ध निम्न द्वारा निकाला जाता है। तो बताइए किस फॉर्मूले से निकाला जाता है करेक्शन, बताइए। तो ये होगा आपका ए, ठीक है। अब देखिए जो पी होता है, इसमें पी जो दिया है, पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब होता है मापन समय जो तनन बल लगाया गया हो, ठीक है। जो मापने के समय जो तनन बल यानी कि टेंसाइल फोर्स मापने के समय जो टेंसाइल फोर्स लगाया गया हो वो छोटा पी है। और पी ज़ीरो क्या हुआ, ये हो गया स्टैंडर्ड मानक टेंसाइल फोर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड मानक टेंसाइल फोर्स यानी कि तनन बल, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और ई क्या हो गया आपका, ई हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया, ये हो गया फीते में क्रॉस सेक्शन एरिया का ठीक है, फीते के क्रॉस सेक्शन यानी कि परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया है एरिया किसका, फीते के क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मीट्रिक चेन्स आर जनरली अवेलेबल इन, जो मीट्रिक चेन जनरली बनाया जाता है उसकी लंबाई होती है ए 10 मीटर 20 मीटर, बी 15 मीटर 20 मीटर, या सी 25 मीटर 100 मीटर, या डी 20 मीटर 30 मीटर, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी 20 मीटर 30 मीटर। देखिए जो 20 मीटर होता है इसमें 100 कड़ी होती है, और 30 मीटर होता है इसमें 150 कड़ी होती है, ठीक है। और प्रत्येक प्रत्येक 25 कड़ी या 5 मीटर पर टिक्की लगाई जाती है, ठीक है, ऐसे टिक्की लगाई हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारा, द पोजीशन ऑफ देखिए क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई, ठीक है। तो बताइए बिंदु की स्थिति अधिक परिशुद्धता से तय की जा सकती है, ए क्रॉस स्टॉप, बी ऑप्टिकल स्क्वायर, बी ऑब्लिक ऑफसेट, या डी परपेंडिकुलर ऑफसेट। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली, मतलब मोर एक्यूरेटली बहुत सही तरीके से, अधिक परिशुद्धता से, बताइए कौन सा होगा। द पोजीशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड किस स्टॉप से होगा, स्टॉप से हो गया, ऑफसेट से होगा, बताइए। तो मोर एक्यूरेटली किससे होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट से, ठीक है। देखिए बता रहे हैं जो मैंने पहले बताया था वही एक बार और बता दे रहा। मान लीजिए आपका फ्रेमवर्क हुआ, ठीक, ये आपका बेस लाइन हो गया, तो यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे ट्री है, या फिर रोड है, ठीक। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहीं पे ऑफसेट दिया जाता है, यही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक, ठीक है।
और दिया है एक ऑप्शन में ऑब्लिक ऑफसेट। तो ये ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है? कभी कभी क्या करते हैं ना, परपेंडिकुलर ऑफसेट हम नहीं ले पाते हैं, तब वहाँ पर ऑब्लिक ऑफसेट लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है, ये आपका बेस लाइन हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे पॉन्ड्स आ गई या फिर रिवर आ गई, ठीक, ये आपका पॉन्ड्स चाहे रिवर कुछ आ गया। तो अब बताइए अब कहाँ से आप लीजिएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट? है पॉसिबल? तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस पॉइंट से, ठीक है, एक ऐसी लेते हैं ऑफसेट, लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इस पॉइंट से ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है, और दोनों का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक, ये, और एंगल फाइंड करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाता है ऑब्लिक ऑफसेट। समझ में आ गया? फिर से बता दें, ऑब्लिक ऑफसेट, मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी आ गई, तो हम ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो इसका एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट डील्स विद द मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ। त्रुटियों और समायोजन का सिद्धांत निम्न के प्रभाव को कम करने के साथ संबंधित है। बताइए, ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी मिस्टेक, सी सिस्टमेटिक एरर या डी पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर? कौन सा होगा बताइए? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बोला है कि जरीब सर्वेक्षण जब करते हैं तो त्रिभुज की ढांचा बनाई जाती है, ठीक है, और क्योंकि यह त्रिभुज की वह साधारण समतल आकृति है जिन्हें आदित्य रूप से आलेखित किया जाता है, तो ये त्रिभुज के कितने ज्ञात हो, कितनी भुजा ज्ञात हो, यही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, 3 भुजा 3 एंगल, 1 भुजा 2 एंगल और 1 कोण 2 भुजा, क्या ज्ञात होनी चाहिए? चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। चेन सर्वेइंग में माने जब भी सर्वेक्षण कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ चाहिए? तीनों साइड चाहिए कि तीनों एंगल चाहिए कि एक भुजा 2 एंगल चाहिए कि 2 कोण 1 एंगल चाहिए? बताइए क्या चाहिए? तो इसमें होगा आपका 3 साइड, ठीक है, तीनों भुजा चाहिए। चलिए नेक्स्ट। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्विंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। श्रृंखला सर्वेक्षण में माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर नहीं करती है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कितना आप एक्यूरेट नाप रहे हैं, किस पर डिपेंड नहीं करती है? ए लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, सी इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर या डी जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स? इसमें इफेक्ट नहीं, मतलब एक्यूरेसी का आप सही नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं चेन सर्वे से, वो किस पॉइंट पर नहीं निर्भर करती है? इस चारों में से बताइए। तो ये होगा आपका जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स, श्रृंखला रेखाओं के समान विन्यास, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स, इस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। बाकी लेंथ ऑफ द ऑफसेट इस पर निर्भर करेगी, स्केल क्या है इस पर निर्भर करेगी, और इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर इस पर निर्भर करेगी, लेकिन डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेन सर्विंग? बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्लोज क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ? बताइए। तो ये आपका है ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल हमारा, द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस
ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड। तो परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस क्या बताए थे इसके पहले, क्या होता है, टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन, ऑफ या ऑफसेट होता है, या परपेंडिकुलर हो या ऑब्लिक हो, फ्रॉम द सर्वे लाइन, जो सर्वे लाइन से करते हैं, तो क्या था वो बताइए। ऑफसेट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन चेन सर्वेइंग टाई लाइन आर प्राइमरली प्रोवाइडेड। चैन सर्वे में टाई लाइन क्यों प्रोवाइड किया जाता है बताइए। टाई लाइन कौन सा होता है, ये आपका फ्रेमवर्क है, आपका बेस लाइन है, ये आपका मेन लाइन है, ये आपका मान लीजिए ए, यहाँ पे मान लीजिए आई, तो ये आपका क्या है, चेक लाइन है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये टाई स्टेशन स्थापित करते हैं मेन लाइन पे, ये आपका मेन लाइन है, ठीक है, मेन लाइन है चारों, ठीक। तो मेन लाइन में कहीं भी दो, जहाँ पे ज्ञात करना होता है तहाँ पे आप टाई स्टेशन दे दिए हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट, और यही टाई स्टेशन से एक लाइन ड्रा करी जाती है। पहले आप देख लीजिए कौन फिगर का किस ऑब्जेक्ट का हमको निकालना है, उसके बाद ये होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे रोड गया है एक, ठीक है, सपोज कीजिए, और रोड का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है, डिटेल करना है उसको। तो पहले टाई स्टेशन स्थापित करेंगे, और टाई स्टेशन के बाद क्या करेंगे हम, इसी के पीछे हम टाई लाइन देंगे, ठीक है, ये हमारा टाई लाइन हो गया। तो टाई लाइन का मेन काम क्या है, टाई लाइन का टू डिटेल द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिटेल फाइंड करना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन चैन सर्वेइंग द टाई लाइन आर प्राइमरली प्रोवाइडेड, क्या होगा, टू टेक द ऑफसेट फ्रॉम द डिटेल सर्वे, ठीक है, टू टेक द ऑफसेट फ्रॉम द डिटेल सर्वे। तो ऑफसेट बताया नहीं हमने, फिर से भूल गया। देखिए ऑफसेट, मान लीजिए फिगर है, तो बेस लाइन हो गया, ठीक है। अब ये रोड हो गई, तो ये भी जो ये टाई स्टेशन हो गया, ये आपकी टाई लाइन हो गई, ठीक है, टाई लाइन होगी ना। और यही ऑफसेट को, ये जो आपका ऑफसेट होता है यही इस पे पड़ता है, ठीक है, टाई लाइन पर। तो इसको डिटेल फाइंड, तभी हम क्या करते हैं, डिटेल फाइंड करते हैं। तो वही बोल रहा है, टू टेक ऑफसेट फ्रॉम द डिटेल सर्वे, डिटेल सर्वे, ठीक है, विस्तृत सर्वे से हेतु ऑफसेट लेना, ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो फिर बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वेक्षण का उद्देश्य है। चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वेक्षण के उद्देश्य है क्या है, विच ऑफ द एबव इज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, कौन सा होगा बताइए, तीनों में, चारों में से। बताइए। तो देखिए इसमें जब क्रॉस स्टाफ या चेन सर्वे करते हैं तो क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो ये होगा किसी स्केल पर प्लाट का किसी तो स्केल तो मानते ही है ना, किसी स्केल पर प्लाट का निर्धारण करना, कोई भी स्केल माना जाता है, 1 mm बराबर 100 या 1 cm बराबर 10 mm स्केल मानते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का क्षेत्रफल भी निकालते हैं, तीनों करते हैं। अब प्लाट के घटाए स्तरों को प्राप्त करना, ये आपका नहीं होता है, रेड्यूस लेवल ऑफ द प्लॉट, ठीक है, ये हम कार्य नहीं करते, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है चेन सर्वे ऑफसेट का, ठीक है। तो इसमें डी नहीं होगा, ए बी सी तीनों हमारा सही होगा। तो ए बी सी किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्रास रिंग इन अ सर्विंग लाइन। दो ब्रास रिंग है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा एक सर्वे चेन में, तो आपका होगा 1 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो हमारा कल आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।